हेलो दोस्तों, दोबारा मैं आप सबको मालूम है हिमांशु, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आप सभी का एबीएन एजुकेशन आप चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपन देख रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही थी वो उस सीरीज में हमने स्टार्ट कर दिया था क्या एडवर्ब। और एडवर्ब जो हमने स्टार्ट किया था उसकी हमने टाइप ऑफ उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको अपन कैसे पहचान सकते हैं वो पढ़ा था अपन ने, और उसके टाइप पढ़े थे। ठीक है, और उस टाइप के माध्यम से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि कौन कौन से उनके एग्जांपल्स होते हैं, और उन एग्जांपल्स के माध्यम से आपको पता लग गया कि हाँ ये एडवर्ब है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये कोई मैथ नहीं है कि आप कहीं भी उस सब्जेक्ट को कहीं से भी उठाना चालू कर दो और उसको देखने लग जाओ। ये दोस्तों ये इंग्लिश है, इसको अगर आपने नाउन नहीं देखा हो या प्रोनाउन नहीं देखा हो या फिर एडजेक्टिव नहीं देखा हो तो आपको ये एडवर्ब का चैप्टर देखना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इनको सीक्वेंस से देखें, और मैंने अपने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो है सीक्वेंस से डाल रखे हैं, पार्ट वाइज डाल रखे हैं, तो आप पार्ट वाइज वीडियोस को देखें और समझें। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइप पढ़ा दिए थे सारे, और टाइप पढ़ा के और एडवर्ब के, और मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, एडवर्ब की डेफिनेशन बताई थी जो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन, प्रोनाउन जो वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, वो उस सेंटेंस में एडवर्ब होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट आया था उसमें कि सर ये वर्ब को तो क्वालिफाई कर देगा तो हम समझ जाएंगे, चलो ठीक है ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव और नाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा, तो वो आप हमें समझ में नहीं आया, वो आप हमें बताएं, और ताकि हमें वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे किस तरह से ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या फिर एडवर्ब को। ठीक है, चलो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, बहुत शॉर्ट में एग्जाम्पल लेते हैं। रजत, ठीक है, रजत एक्सप्लेन्ड वेरी इफेक्टिवली all the concepts चलो ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या परेशानी है भाई, सबसे पहले एक्सप्लेन क्या है, इसमें मेन वर्ब है। ठीक है, सबको मालूम है जिसकी वर्ब की 3 फॉर्म होती है और लक्ष्य को रिप्रेजेंट करे। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, एक्सप्लेन। ठीक है, सेकंड फॉर्म एक्सप्लेन्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी इसकी, एक्सप्लेन। सबको मालूम है एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक्सप्लेन, जो वर्ब आती जा रही है उनको भी साथ के साथ नोट करवाता जा रहा हूं। ठीक है ना, तो उसमें जो आपने वीडियो वर्ब की जो चार्ट बनाया है उनके साथ साथ आप इनको ऐड करते जाना, ताकि आपकी एक ही पेज में सारी वर्ब हो जाए। ठीक है, मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि करने वाला कौन है, यहाँ पे काम करने वाला जो है कौन है, रजत है, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो नाउन होते हैं, या फिर क्या होते हैं, प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन है नहीं, क्या है, नाउन। नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। रजत एक्सप्लेन व्हाट, रजत ने एक्सप्लेन क्या किया है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, तो कॉन्सेप्ट सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं, और नाउन क्या है यहाँ पे ये प्रोनाउन है नहीं, तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, नाउन। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी कौन सा है, ये नाउन है, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने बताया था केवल जो दो ही है, केवल काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन क्या होगा, क्या लगा सकते हैं, एस, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक है, ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, ये सब समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोल दिया। आगे आ जाओ, ऑन। ठीक है, रजत एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट्स,
कॉन्सेप्ट की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे? ऑल। ठीक है, उसने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, जो नाउन की विशेषता बताता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव। यहाँ पे नाउन कॉन्सेप्ट की विशेषता कौन बता रहा है? ऑल। तो ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। और याद करो ये मैंने तुम्हें एग्जांपल में बताया था कि जो एग्जांपल में ये जो ऑल होता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव भी कौन सा? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एग्जांपल में मैंने दिखाया था, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में ये क्या होगा? ऑल। ठीक है, और अगर इसमें भी देखें तो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट? और कॉन्सेप्ट। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट? और कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो, अब आ गए यहाँ पे ये इफेक्टिवली। ठीक है, अब मुझे बताओ इफेक्टिवली क्या होगा? जनरली एक तो पहली चीज मैं बताता हूं आपको, मैंने क्या हुआ यहाँ पे एलवाई लगा दिया। ठीक है, एलवाई लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बताया था एलवाई लगने पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन सर आपने ये भी बताया था मुझे कि सर ये एलवाई लगता है वो वहां पे एडजेक्टिव भी होता है। अब यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव है एडवर्ब है? पहले मैं बताया था दोस्तों, यहाँ पे ये है एडवर्ब, पहली बात। दूसरी बात ये एडवर्ब क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि इसने जो क्या किया है, इसने जो ऑल जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये यहाँ पे जो विशेषता बता रहा है ये ऑल को क्वालिफाई कर रहा है, और ऑल को क्वालिफाई कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये एडवर्ब होगा, ना कि एडजेक्टिव। मैंने बता रखा है दोस्तों डेफिनेशन में, जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होता है? वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी चीज, अब ये एडवर्ब और क्यों हो सकती है? क्योंकि उसने एक्सप्लेन जो किया है ना, एक्सप्लेन तो उसने कॉन्सेप्ट को किया है। ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेन जो किया है वो क्या किया है? इफेक्टिवली किया है। उसने कैसे एक्सप्लेन किया है? हाउ। देखो हाउ का एक्सप्लेन मिल रहा है तुमको इससे, वर्ब से। उसने, रजत ने एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? इफेक्टिवली उसने एक्सप्लेन किया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हर तरीके से मैंने आपको बता दिया, हर तरीके से आपको एग्जांपल समझ में आ रहा होगा, हर तरीके से क्या बन रहा है? हर तरीके से क्या बन रहा है? एडवर्ब। अगला चीज देखो, अब इसमें वेरी क्या है? वेरी तो मैंने आपको एग्जांपल लिखाया था। एग्जांपल यहाँ पे क्या है? वेरी। यहाँ पे ये वेरी क्या है? एडवर्ब है। और ये वेरी क्या है? उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, और इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब ऑफ कौन सा बताया था मैंने? बताओ ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा दोस्तों? उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने वाला। सॉरी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी नहीं, एडवर्ब ऑफ डिग्री बढ़ा रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने वाला जो होता है। फ्रीक्वेंसी तो कितनी बार काम हो रहा है उसको बताएगा। यहाँ पे ये इसकी जो इसने इफेक्टिवली कैसे, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उसको क्या किया है? उसको क्वालिफाई किया है, उसकी इसने डिग्री बढ़ा दी, इफेक्टिवली की इसने डिग्री बढ़ा दी, तो इसलिए यहाँ पे वेरी में क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेरी हो जाएगा क्या? एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन सा होगा? टाइप में पूछा तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की विशेषता बता दी इसने, एडवर्ब। तो यहाँ पे इसने वेरी ने किसकी विशेषता बताई? एडवर्ब की, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, इस एग्जांपल को नोट करो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक मिनट में अभी आ रहा हूं। हाँ बच्चों, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। इस एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं सारी चीजें बता दी। तो रजत एक्सप्लेन वेरी इफेक्टिवली ऑल द कॉन्सेप्ट। बोलो समझ में आ गया? ये एग्जांपल नोट कर लिया सबने? बिठा दो इसको। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं।
और अब मैं आपको ना वो वाला एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एक बार तो मैंने जनरली बताया था नाउन में क्या लगता है वो वाला, और वो कैसे लगता है, ठीक है। जैसे देखो मैंने तुम्हें बताया था एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगाते हैं तो बन जाता है एडवर्ब, बताया था। एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, और नाउन में अगर एलवाई लगाते हैं तो बनता है एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन ये चीज समझ में आएगी सर आपको कि बच्चों कि सर ये नाउन है, नाउन में एलवाई लगाया है या फिर हमने एडजेक्टिव में लगाया है, ठीक है। ये कैसे पहचानेंगे सर ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, ठीक है। ये दोस्तों मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, जितनी आप रीडिंग करोगे, जितनी आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, डिक्शनरी को यूज करोगे, इंग्लिश बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से आती है। जितना ज्यादा उसको रीडिंग करोगे, जितनी ज्यादा उसकी हैबिट बनाओगे, तभी चीजें समझ में आएंगी, और तभी उसको आप बार बार डिक्शनरी खोल के देखेंगे, और तभी आपको इनका पार्ट ऑफ स्पीच है वो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक बनाता हूं मैं नाइस, ठीक है। नाइस में मैंने एलवाई लगा दिया, ये बन गया क्या, नाइसली, ठीक है। नाइस में मैंने एलवाई लगा दिया, ये बन गया क्या, नाइसली। यहाँ पे देखो ये जो नाइस है, अब तुम कैसे पहचानोगे सर ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो नाउन है, तो बता दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये नाउन है, वो सॉरी एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको डिक्शनरी में देखोगे तो ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे इसको एलवाई लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। पढ़ा भी होगा तुम्हें। मैं जल्दी एक चीज बताता हूँ एग्जाम्पलों में, जैसे मैं बोलता हूँ ए नाइस गर्ल, ए नाइस गर्ल, ठीक है। ए नाइस गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे क्या है, नाउन, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, वो आर्टिकल, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, ये पूरी फ्रेज होती है, ठीक है। अगर मान लो एक आर्टिकल कौन से होते हैं, ए एन और द, ठीक है। ए एन और द, ठीक है, जिस के आगे वो ज्यादा जो लगे होते हैं ना, वो किसके आगे लगे होते हैं दोस्तों, वो एडजेक्टिव के आगे लगे होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो अ नाइस गर्ल, अ ब्रेव बॉय, ठीक है। ब्रेव क्या है वहां पे, ब्रेव जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अ ब्रेव बॉय, अ बिग हाउस, अ स्मॉल हाउस, पढ़ा है ना सारे, ये सब क्या कर रहा है, मैंने क्या आगे, तो ये पूरी एक जो फ्रेज बनती है, अ स्मॉल हाउस, ठीक है। हाउस क्या है यहाँ पे, नाउन, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये क्या यहाँ पे, आर्टिकल। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो। तो ये सब चीज जो आएगी आपको दोस्तों प्रैक्टिस ही आएगी, जितना ज्यादा पढ़ोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो नाइस प्लस एलवाई हो गया, ये क्या हो गया, हाँ। अच्छा अब मैं अगला बताने जा रहा हूँ, कोवार्ड। कोवार्ड मान होता है दोस्तों कायर, बहुत अच्छा वर्ड है कोवार्ड। कोवार्ड में अगर एलवाई लगा दोगे तो ये बन जाएगा कोवार्डली। दोनों ही वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, कोवार्डली भी, कोवार्डली, लेकिन यहाँ पे जो कोवार्ड है ना, ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो यहाँ पे कोवार्डली क्या बनेगा दोस्तों, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे कोवार्डली क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो कुछ होते हैं दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं जो मतलब आप कोवार्ड को सोचे कि सर इसको ये तो बोल सकते हैं रजत एज ए कोवार्ड मैन, नहीं, जो सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कोवार्ड अपने आप में क्या है, नाउन है। हाँ ये हो सकता है रजत एज ए कोवार्ड, रजत कायर है, रजत एज कोवार्ड, ठीक है। रजत एज कोवार्ड सही है क्योंकि वह क्या, वह कायर है, ठीक है। लेकिन अगर इसको ये बोल दिया कि रजत इज ए कोवार्ड मैन, कि कोवार्ड को समझ लिया आपने एडजेक्टिव, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कोवार्ड वाला, इसको रफ कर दूं। और मैं आपको बस एक इसका एडवर्ब का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लास्ट समझा के और फिर हम इसको खत्म करके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मैंने बहुत वो आगे अपन धीरे पढ़ते रहेंगे, ये सब चीजें खत्म नहीं होती दोस्तों, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे जो टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, टाइम डायरेक्ट पढ़ेंगे, उन सब चीजों में आपको ये चीज समझ में आती रहेगी, ठीक है। जैसे देखो दोस्तों मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी पहले, दिस पढ़ाया था मैंने आपको, दिस दैट दीज दोज पढ़ाया था, दिस दैट, ठीक है, दीज दोज, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं। ये मैंने बताया था कि दोस्तों ये जो एक वर्ड होता है ना, ये दो तरह से काम कर जाता है, ये प्रोनाउन की तरह भी काम करता है और ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, बताया था कि ये। और इसका भी मैंने तरीका बताया था कि आपको कैसे पहचानना है कि ये किस तरह काम करेगा, ये कब प्रोनाउन की तरह काम करेगा और कब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा,
तो मैं बताया था अगर मैंने इसके आगे अगर नाउन आ जाए, इन सब क्या नाउन आ जाए तो दोस्तों को क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। ठीक है, और अगर इनके आगे और नाउन नहीं आता है तो कैसे काम करेंगे, प्रोनाउन की तरह। तो मतलब एक ही वर्ड दो तरीके से काम कर सकता है। तो मैं उसी का एक एग्जांपल लेकर जो आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे एक जो वर्ड है, एक ही वर्ड है, वो उसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा और उसी सेंटेंस में वो एडवर्ब का काम करेगा। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो उसको समझो और फिर इस एडवर्ब को हम यही विराम देंगे और फिर हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा टेंस। ठीक है, और आप लोग इन सब वीडियोस को दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, इन वीडियोस को बार बार देखो, अच्छे से देखो। ये सब चीज अगर आपको समझ में आ जाएंगी ना, आपको कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे इंग्लिश में। ठीक है, ये आगे तक आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में काम आने वाली है। देखो अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर reads an everyday magazine, reads an everyday magazine every day। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी एवरीडे मैगजीन को डेली पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब कुछ निकालोगे। रीड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। रीड, रेड बता रखी है। यहाँ पे ये मैंने एस लगा रखा है प्रेजेंट डेफिनेट में। ग्रैंडफादर क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट भी क्या है यहाँ पे, नाउन। मतलब नाम क्या हो गया इसका, नाउन, और काम क्या हो गया, सब्जेक्ट की तरह। सब बता रखा है मैंने। किसके ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर मतलब ये विशेषता बता रहा है किसकी, नाउन की। और नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, वो माई ग्रैंडफादर रीड्स व्हाट, मैगजीन को पढ़ते हैं। ठीक है, किसको पढ़ते हैं, मैगजीन को पढ़ते हैं। मैगजीन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में क्या करने का काम करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन है नहीं, यहाँ पे क्या है, नाउन। अब बात आ गई यहाँ पे एक तो एवरीडे की और यहाँ पे इस एवरीडे की। किसान यहाँ पे एवरीडे क्या है और यहाँ पे एवरीडे क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि एवरीडे समवेयर पढ़ाए थे, एवरीडे समवेयर नोवेयर, ये सब क्या है, एडवर्ब है, बताए थे। और एडवर्ब में भी कौन से एडवर्ब बताए थे मैंने दोस्तों, ये बताए थे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एवरीडे बताया था, एवरीडे वगैरह, एवरीडे, डेली, सेल्डम। एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं, सॉरी वो तो एवरीवेयर था, एवरीडे नहीं था। एवरीडे था जो था वो था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितनी बार काम हो रहा है। दोस्तों कोई बात नहीं, इन चीजों पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो तो मैंने आपको नाम लिखा दिया, वो तो आप देखते रहोगे, धीरे धीरे याद हो जाएगी आपको। तो कभी कभी तो दोस्तों मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, पर ठीक कोई बात नहीं, आप देखते रहना उनको। तो एवरीडे यहाँ पे क्या है, एवरीडे यहाँ पे वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो एवरीडे है ये क्या है, यहाँ पे एवरीडे क्या है। देखो यहाँ पे जो एवरीडे है ना, ये यहाँ पे एवरीडे ये है क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे जो एवरीडे है ये क्या है, एडवर्ब। कैसे है समझ लो एक बार। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फ्रेज समझा रखा था, मैंने आपको जैसे ए नाइस बॉय समझाई थी। ठीक है, ए नाइस बॉय या फिर ए ब्रेव गर्ल या ए ब्रेव बॉय। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो गर्ल से पहले क्या आ रहा है, ब्रेव आ रहा है। जो ब्रेव क्या होगा, एडजेक्टिव, और उसके पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल। तो यहाँ पे एन एवरीडे मैगजीन, मतलब ये क्या है, ये एक मैगजीन का नाम है एवरीडे। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे मैं बोलूं, अगर मान लो जैसे टुडे मैगजीन या फिर इंडिया मैगजीन या फिर कोई भी बात कर रहा है, और भी मैगजीन जो आती है, बहुत तरह की मैगजीन आती है मार्केट में। ठीक है, तो उसका नाम है, जैसे पूरी जो मैगजीन है इसका नाम है क्या, एन एवरीडे मैगजीन। मतलब ये जो एवरीडे है ये एक तरह से उस मैगजीन की विशेषता बताती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता, यहाँ पे बुक लिखता मान लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ बुक लिख दिया, बुक तो क्या हो जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया तो मतलब नाउन बन गया। अगर मैंने बोल दिया साइंस बुक,
ठीक है। तो साइंस उसे क्या बता देगा, उस समय उसकी विशेषता बता देगा कि उसने जो बुक पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है, साइंस की बुक पढ़ी है, साइंस को क्वालिफाई कर रहा है। बुक को क्वालिफाई कौन कर रहा है, साइंस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे जो मैगजीन को क्वालिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन होता है, एडजेक्टिव। इसलिए एवरीडे वहां पे क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव। बोले बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे जो एवरीडे है ये क्या बना है, एडवर्ब। और एडवर्ब में भी कौन सा बना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब वो इसको मैगजीन को क्या पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे जो एवरीडे जो आ रहा है, यहाँ पे एवरीडे का मतलब आता है प्रत्येक दिन, ठीक है। तो मतलब वो उस न्यूज़पेपर जो एवरीडे जो मैगजीन आती है उनके पास, वो एवरीडे मैगजीन को क्या पढ़ते हैं, वो एवरीडे पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे होता मतलब ओकेजनली, तो ओकेजनली क्या हो जाता है, मतलब कभी कभार पढ़ते हैं, रेयरली और कभी बहुत बहुत दुर्लभ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस रीड को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो ये कब पढ़ते हैं, वैन, कब पढ़ते हैं। अगर वैन का उत्तर कौन दे रहा है, वर्ब से वैन का उत्तर कौन दे रहा है, एवरीडे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और व्हाट काइंड ऑफ मैगजीन मतलब एवरीडे मैगजीन, व्हाट काइंड ऑफ मैगजीन, एवरीडे मैगजीन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बोलो दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर टफ लग रहा हो तो इस चीज को दोस्तों बार बार एक बार वीडियो को पॉज करना और पॉज करके इसको बार बार देखना। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं इसको। अगर कुछ बहुत ही अगर सेंटेंस अगर उसमें कॉन्सेप्ट में अगर क्लियरिटी में उलझ गई हो तो उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। एडवर्ब क्या होता है, हमने सब चीज पढ़ लिया बेटा। एक तो नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन हमने सारी डिटेल से पढ़ लिए, ठीक है। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नाउन कैसे पहचानोगे, प्रोनाउन कैसे पहचानोगे, जो सब्जेक्ट या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और नाउन मैंने आपको बता रखे थे 4 या 5 तरह के होते हैं, वो आप सबको मालूम है। प्रोनाउन ही मैंने आपको सब बता रखा है, उसका पर्सनल प्रोनाउन, फिर उसके बाद मैंने आपको शायद पोजेसिव प्रोनाउन भी बताया है, ठीक है। और प्रोनाउन यहाँ पे खत्म नहीं होता दोस्तों, प्रोनाउन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके भी और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन अभी आप इतना ही समझो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, उन सब चीजों को बार बार देखो और समझो, ठीक है। अगला मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषता बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की मैंने आपको टाइप बताए थे क्या क्या, प्रॉपर, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, ये 5 तरह के हमने वो पढ़े थे। एडजेक्टिव और भी तरीके हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको जो मैंने बेसिक है वो बता दिए हैं। ऐसा मत करना कि सर हमने 7 तरह के पढ़े हैं, 8 तरह के पढ़े हैं, कई किताबों में अलग तरह के दे रखे होते हैं, ठीक है। तो आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उन चीजों को आप अच्छे समझो और समझ के इनको याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हमेशा याद करनी होती है, इंग्लिश समझने की भी होती है और कहीं कुछ याद करने की भी होती है। तो लेकिन उसको हम समझ के याद करें तो हमें जल्दी याद होगा, और उसको हम याद करते हैं तो उसको याद नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया एडजेक्टिव की विशेषता। और जनरली क्या होता है, जनरली मैं बता रहा हूं, अगर एक सेंटेंस में विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई अगर आपको जिस सेंटेंस में मिले वो सेंटेंस में क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। और अगर मैंने बताया था अगर नाउन में अगर एलवाई जोड़ दें तो सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अगला पढ़ा हमने एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एक तो वर्ब को, खुद एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को। इसका जो एग्जांपल था जस्ट हमने इससे पहले देखा था, बहुत अच्छा एग्जांपल था, उसमें मैंने तीनों चीज बता दी कि वो वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उनके अलग तरह के एग्जाम्पल बताता रहूं मैं, तो और उसका अलग तरह का एग्जाम्पल ही मैंने बता दिया था। आई लॉस्ट यस्टरडे जो बताया था मैंने, उससे पहले वाला एग्जाम्पल जिससे हमने उसका एक भूमिका बनाई थी, तो मैंने उसको कल खो दिया था। तो उसमें लॉस्ट को जो यस्टरडे जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब के मैंने टाइप पढ़े, एडवर्ब के टाइप क्या पढ़े हमने, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और भी कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। चिंता मत करना, जितना पढ़ते जाओगे जितना डीपली, और अगर आपको पता लगे तो मुझे ही बताना, ठीक है, ताकि मैं भी और अपने जो मेरे अंदर जो ज्ञान है, नॉलेज है, मैं उसको और इंक्रीज कर सकूं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बच्चों से ही बहुत चीज सीखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे भी बहुत तरह के डाउट लेके आते हैं।
तो कुछ चीज हम बच्चों से सीखते हैं और कुछ चीज हम जो जानते हैं वो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी पढ़ो और हमको बताओ ये चीजें, सर मैंने ये चीज पढ़ी है इसका मतलब बताओ मुझे, ठीक है। तो हर कोई आदमी 100% नहीं होता है दोस्तों। आप सोचो कि सर हर कोई आदमी 100% होता है, नोबडी इज 100%, ठीक है। तो हर कोई आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है और किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो छोटे से चाहे वो बड़े से, ठीक है। तो टाइप पढ़ लिए, टाइप पढ़ के हमने क्या बता दिया, उसकी परिभाषा बता दी। और परिभाषा में मैंने एक चीज बताया कि एडवर्ब को हम और किस तरह से पहचान सकते हैं कि वाई, व्हेन, हाउ और वेयर, ठीक है। अगर इनका जो रिप्लाई मिले वो सेंटेंस में क्या होता है, एडवर्ब होता है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कान खोल के, हमेशा ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये बोल दो कि है ना, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे वो आगे जाके पढ़ोगे आप जब हाई स्टडी करोगे या फिर कोई कॉम्पिटिशन क्लासेस की तैयारी करोगे कि सर यहाँ तो है ना वाई का रिप्लाई मिल रहा, ना वैन का मिल रहा, ना हाउ का मिल रहा, वेयर का मिल रहा, तो सब मुझे पकड़ने आ जाओगे सर आपने ये चीज बताई थी। मैंने जनरली बताया है, जनरली ये चीज होती है, इनसे आपको पता लग जाएगी ये चीज एडवर्ब होती है, लेकिन और भी चीजें होती हैं। और सबसे अच्छा जो साधन है मैंने आपको बताया था इन सब चीजों को पहचानने का कि कौन सा चीज पार्ट ऑफ स्पीच है, सबसे अच्छा साधन जो है बेटा वो है डिक्शनरी, ठीक है। अपने फोन में एक अच्छी या फिर अपने घर में एक डिक्शनरी ला के रख लो, कोई भी शब्द मिले उस शब्द को तुरंत ढूंढो, उस शब्द की तुरंत मीनिंग देखो और मीनिंग के साथ उससे क्या देखो, पार्ट ऑफ स्पीच देखो, ठीक है। उसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरा एडवर्ब कैसे बना सकते हैं हम, अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो भी क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। लेकिन ये भी यूनिवर्सल नहीं है कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा दिया तो एडवर्ब बन जाएगा, जनरली की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने वहां बात करी थी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने जो बात करी कि ऐसा नहीं है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कुछ शब्द जैसे मैंने बताया था प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। और एक बार हमने सबसे पहले लेक्चर में एक बार स्टार्ट किया था हमने बुक BOOK, तो एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था कि सर आप कह रहे हैं कि बुक की 3 फॉर्म होती है, बुक, बुक्ड, लेकिन बुक एक किताब भी तो होती है। तो वहां पे किसी सेंटेंस में जो बुक है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा था और वहीं पे ही वो जो कहीं भी दूसरे सेंटेंस में वो जो क्या बोलते हैं बुक जो है वो वर्ब की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो आप लोग उस तरह को पहचान सकते हो, कितने तरीके बता दिए मैंने, उन सब तरीकों को आप यूज करो कि किस तरीके से हम उन चीजों को पहचान सकते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म अवेलेबल हो उसकी, ठीक है। एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो तब तो वो बनेगा क्या, तब तो वो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। और अगर वो नाउन और प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा हो या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा हो तो वो क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा। तो हर तरीके से आप जितने भी तरीके मैंने बताया उन सब तरीके से आप चीजों को पहचान सकते हो कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, ठीक है। और है ना, दिस का जैसा मैंने दिस का बताया था, दिस जो है एक एग्जाम किसी में किसका काम करता है, दिस जो है वो किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का भी काम करता है, किसी में एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर आपने उसमें उसके साथ में दिस के साथ में अगर मान लो क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दिस वहां पे एडजेक्टिव। और अगर नहीं लगाया तो क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, प्रोनाउन। इसी तरीके से ही इसी सेंटेंस में मैंने आपको बताया। लेकिन एक चीज आपने गौर करी होगी, जैसे एक ही सेंटेंस में अगर जैसे देखो यहाँ पे जो है ये जो माई ग्रैंडफादर रीड्स एन एवरीडे मैगजीन एवरीडे, यहाँ पे देखो एवरीडे केवल एक ही सेंटेंस में आ गया और एक ही सेंटेंस में इसमें एडजेक्टिव भी बन गया और एडवर्ब भी बन गया। ये बहुत हाई लेवल का सेंटेंस है दोस्तों, ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ देना, ठीक है। बस ये जिसको समझ में आ जाए वो पढ़ के देख लेना, नहीं तो बिल्कुल छोड़ देना इस सेंटेंस को, कोई समझने की जरूरत नहीं है। तो आपने मैं इस सेंटेंस से क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं, और जो सेंटेंस देखी हमने, जो दिस देखा था वो ये देखा था कि वो अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग चीज से बिहेव कर रहा था। जैसे एक ही सेंटेंस में जैसे दिस इज माई कार, वहां पे जो दिस था ना वहां पे वो केवल और केवल क्या बन रहा था, प्रोनाउन ही बन रहा था, वहां पे वो फिर वो एडजेक्टिव नहीं बन रहा था। लेकिन जब मैंने उसको सेंटेंस को चेंज कर दिया कि रजत हैव दीज कार्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो दीज आ गया, ठीक है, यहाँ पे जो दीज आ गया, यहाँ पे दीज क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस का एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि दिस का एग्जांपल जैसे अगर मैं एडजेक्टिव की फॉर्म में लूं तो वो हो जाएगा आई हैव दिस पेन, ठीक है, आई हैव दिस पेन। तो यहाँ पे जो दिस है ना
यहाँ पे जो दिस है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में क्या आ गया, नाउन आ गया। तो बात समझ में आ रही है? तो वहां पे जो सेंटेंस थे दोनों अलग अलग थे और अलग अलग सेंटेंसों में जो दिस था वो अलग बन रहा था, वो अलग बन रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब एक ही सेंटेंस में दोनों तरीके से काम कर रहा है। एवरीडे जो है एक ही सेंटेंस में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को पहचानो और पहचान के इनको आप समझो कि हाँ यहाँ पे क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा। और इस तरह से दोस्तों आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो खत्म होता है। ठीक है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन, इनके बारे में बिल्कुल चिंता मत करना दोस्तों। प्रीपोजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको मैं आपको पढ़ाता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बारे में भी अगर हुआ तो मैं कुछ पढ़ा दूंगा आपको। ज्यादातर बच्चों की डिमांड आ रही है, सर आप टेंस स्टार्ट कर दो, तो हम अगले लेक्चर से टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों ज्यादा लाइक करें इस चैनल को, ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको आगे से ज्यादा शेयर करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तो जरूर डिसलाइक जरूर करें और मुझे बताएं कि आखिर ये आपने डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इसको इंप्रूव कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्यार, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। और इसी के साथ आप अपना शरीर का, अपने बड़ों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। धन्यवाद।